मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी गहमा गहमी लगी हुई है। सारे मीडिया वाले, सारे अखबार वाले, सारे न्यूज़ चैनल वाले रोज ओपिनियन पोल दिखाते हैं और बहुत तरह की बातें कहते हैं। चुनाव तो वैसे 5 राज्यों में है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें तो इस क्रम में मैंने अखिलेश यादव जी की कुंडली पहले देखी थी। वो वीडियो हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के विषय में। इनकी कुंडली क्या कहती है, ठीक है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल वगैरह लोग दिखा रहे हैं वो उनकी बात है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा विषय अलग है बिल्कुल। और हम ज्योतिष के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपने मत रखेंगे आप लोगों के सामने, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। इस संसार में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। प्रकृति अपने आप में सब कुछ निर्णय लेने में सक्षम है। वो जो करती है वही मान्य होता है इस संसार में, चाहे अंतिम में झक मार के इसे उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आज हम योगी जी की कुंडली देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या सत्ता के शिखर पर अर्थात मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं या नहीं योगी जी। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा उपलब्ध है 5 जून 1972 इनका बर्थ डेट है। 12 बजे इनका जन्म समय है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में इनका जन्म हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में। कुंभ राशि है इनकी, सोमवार दिन है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी की सिंह लग्न की कुंडली है। ठीक है, इनके ऊपर केतु की दशा में शनि की अंतर दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा 14 मई 2022 तक चल रही है। ठीक है, तो सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य बड़ा प्रभावी ग्रह माना जाता है, और ऐसा सूर्य 10th हाउस में वृषभ राशि के ऊपर शनि के साथ में और बुध के साथ में बैठा हुआ है। शनि के साथ बैठने वाला सूर्य विपरीत दोष बनाता है। 10th हाउस का विपरीत दोष इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करने पर विवश कर देगा। ये किसी को समझ नहीं पाएंगे कि जो बोल रहा है वही है, वही करेगा, अथवा कुछ और भी कर सकता है। वैसे सिंह लग्न की कुंडली में मंगल बहुत ही प्रभावी ग्रह होता है। 4थे और 9वें घर का मालिक केंद्र त्रिकोण का योग लिए संपूर्ण राजयोग कारक होता है। ऐसा मंगल इनकम भाव में बैठा और पंचम घर को देख रहा है। 5वें घर में गुरु स्वराशि का बैठा हुआ है। धनु राशि के ऊपर बैठा हुआ गुरु बहुत ही बैक सपोर्ट इनको दिलाएगा, अर्थात पीछे से मोदी जी और अमित शाह जी का पूर्ण सपोर्ट है। और जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे वो निष्ठा से जुड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, परंतु अगर हम निर्णायक ग्रहों की बात करें तो कोपी जन्म पत्रिकायाम दशानाथ प्रधानमस्ति, केतु इनका दशानाथ है और अंतर दशा में शनि है। ठीक है, तो हम केतु और शनि की स्थितियों की अगर बात करें तो केतु इनके जन्म कुंडली में कर्क राशि पर 12वें घर में बैठा है और अभी वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर कर रहा है, अर्थात मंगल जैसा हो जाता है। मंगल स्वाभाविक, क्योंकि राहु और केतु के अपने कोई घर नहीं होते और ये सर्प की तरह होते हैं, जिस घर में जिस बिल में समा जाए वही उनका अपना घर हो जाता है। तो वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ केतु मंगल के तरह के स्वभाव वाला और उसके समान फल देने वाला ग्रह बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम केतु के फल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है, और व्यय भाव में बैठा हुआ जन्म कुंडली में जरूर ये सुफलदायी नहीं है। परंतु अगर हम शनि की बात करें तो 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है और इस जन्म कुंडली में 6ठे और 7वें घर का मालिक होकर के शनि 10th हाउस में सूर्य के साथ बैठा हुआ बिल्कुल ही अकारक ग्रह है और ये संघर्ष करवाने वाला ग्रह है। केतु और शनि की बात करें तो ऊपर से फुल सपोर्ट केतु करेगा, परंतु शनि इनका बहुत ही संघर्ष देने वाला ग्रह है। और सिंह लग्न की कुंडली में क्योंकि उसके पिता की कुंडली है, थोड़ी मनमानी भी करेगा, परंतु ये शनि चाह करके भी अशुभ फल नहीं दे सकता। हालांकि संघर्ष करवाना भी अशुभ फल में ही आता है, तो बहुत बड़े संघर्ष का योग बनाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु निर्णायक स्थिति की अगर हम बात करें तो मंगल, क्योंकि लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च केंद्र स्थानम च वैष्णवम यस्याह संयोग मात्रेण राजयोगादिकम भवेत्, संपूर्ण राजयोग कारक स्थिति है और सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में सक्षम है। परंतु अगर हम योगी जी की कुंडली के अनुसार
अंकों की बात करें तो सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कितनी उम्मीद है, ठीक है, इनके संपूर्ण सहयोगी दलों और बैक सपोर्ट, इन सबको मिला करके अगर हम ये बात निर्णय निकालना चाहें तो मुझे लगता है कि 50 से 60% इनके चांसेस हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और 50 और 60 का मतलब ये होता है कि सत्ता में आने ही वाले हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं और कितनी आपकी सत्ता और राजनीति में पकड़ है और आपका ओपिनियन पोल क्या है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लेकिन मैं अगर ज्योतिष की बात करूं, क्योंकि मुझे किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी राजनीति में अभी पढ़ना चाहता हूं फिलहाल। हाँ, परंतु मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरे पास चाहे वो अखिलेश जी हो और चाहे योगी जी हो, चाहे वो रावण हो, चाहे कोई भी हो, अगर मेरे पास आएगा अपने जन्म कुंडली के ऊपर विश्लेषण करवाने के लिए, जानने के लिए कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, या फिर कैसे वो सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है, तो उसका उपाय मैं उसको जरूर बता सकता हूं, करवा भी सकता हूं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। परंतु मैं किसी को निर्णय दूं कि यही प्रधानमंत्री बनेगा अथवा यही राष्ट्रपति बनेगा अथवा यही मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये शायद ज्योतिष के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, अपना मत जरूर रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है, मैंने अपना मत रखा है। बाकी आप भी अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइए। तो मुझे लगता है कि इस बार भी योगी जी का पंचम लहराने वाला है। जय श्रवण नारायण।